हे या व्यूवर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो ये चैप्टर जितना ही क्लास 6 के लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी करे उनके लिए भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक चैप्टर है। तो बेसिक्स क्लियर होंगी तभी आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। तो ज़्यादा बक किए बिना लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री एक क्रोनोलॉजिकल अकाउंट है इवेंट्स का जो कि हमारे पास्ट में हो चुका है, ठीक है, जो हमारे पास्ट को बताता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा ये हिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं? तो सबसे पहले तो ये हमारे लोग को हमारे पास्ट के बारे में बताता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें हमें अपने कल्चर, लाइफस्टाइल, सारी चीज़ों को जानने में हेल्प करता है, जो एंशियंट कल्चर्स थे उन सारी चीज़ों को। उसके बाद फिर जो थर्ड पॉइंट आता है कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी हेल्प करता है। अब आप पूछोगे कैसे? तो हम लोग जैसा कि एक फैक्ट जानते हैं कि लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, या फिर जो उनके साथ हो चुका है उसको लोग सीख जाते हैं और उससे बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। वही यहाँ पे भी सेम चीज़ होता है। जो भी पास्ट में प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं या फिर जो गलतियाँ हमने कर ली हैं, अब तो आगे कोई गुंजाइश ही नहीं बचता है कि हम लोग वो गलती रिपीट करेंगे। और अगर सेम प्रॉब्लम आया तो हम लोग को सॉल्यूशन बहुत पहले से पता होगा कि हाँ पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, तो वही अगर सेम सॉल्यूशन अभी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा जल्दी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलती है, इसलिए हम लोग को हिस्ट्री पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर देखेंगे टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री। तो जो हिस्टोरियंस थे वो एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस यूज़ किए जिससे हम लोग और बेटर वे में हिस्ट्री को पढ़ पाए। सबसे पहले तो जो बर्थ था जीसस क्राइस्ट का, वो उसको डिनोट किए 0 से। तो जो बर्थ था हमारे क्राइस्ट का, उसके बाद पहले वाले जो भी सीक्वेंस थे उसको हम लोग किससे नोट करते हैं? बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी। और जितने भी सीक्वेंस जो भी इवेंट्स हुए हैं उसको हमारे क्राइस्ट के बर्थ के बाद, तो जीसस के बर्थ के बाद, तो उसके बाद हम लोग उसको किससे डिनोट करने लगे? एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 3 स्टेजेस में हमारे हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री सबसे बेसिक हिस्ट्री और बहुत पुरानी हिस्ट्री है। फिर हमारा आता है प्रोटो हिस्ट्री जो कि मिडिल हिस्ट्री आएगी। और जो हिस्ट्री है वो मॉडर्न हिस्ट्री है जो कि अभी हाल फिलहाल की हिस्ट्री, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये हमारा जो 3 स्टेजेस है इसको आप लोग आगे क्लासेस में पढ़ोगे, सारे स्टेजेस को काफ़ी ज़्यादा डिटेल वे में स्टडी करोगे। अब हम लोग देखेंगे पहले के लोग कहाँ पे रहना प्रेफर करते थे। सबसे पहले तो वो लोग रिवर वैलीज के नज़दीक में रहना प्रेफर करते थे, क्योंकि जो पानी होता है उनके सारे पर्पसेस को, उनके सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाता था। फिर वो हम लोग देखेंगे कि जो नॉर्थ वेस्ट है वहाँ पे 2 हिल्स के पास में भी लोग बहुत ज़्यादा तादाद में रहते थे, वो है सुलेमान और कीरतार। हिल्स के पास में भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लोग रहना पसंद करते थे। फिर गंगा रिवर के नज़दीक में भी लोग रहते थे। उसके बाद हम लोग ये सारी चीज़ें जो इवेंट्स है वो 2000 साल 2500 साल पहले की सारी घटनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो हिमालय माउंटेन है वो हमारे कंट्री और दूसरे कंट्रीज़ के बीच में एक बैरियर का काम करता था। हमारे कंट्री को दूसरे कंट्री से बचाता था, बचाता है भी, अभी भी बचाता है और पहले भी वो बहुत अच्छा बैरियर काम करता था, ठीक है। फिर देखेंगे हमारे इंडिया जो है उसका ये जो नेम इंडिया या फिर भारत कैसे आया। तो देखेंगे सबसे पहले जो भारत है वो नॉर्थ इंडिया के जो लोग थे वो उनकी संस्कृति है जो ऋग्वेदा, उसमें ये भारत वर्ड से ही डिनोटेड था। तो वो उसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू कर लिए। उसके बाद देखेंगे कि जो इंडस जो रिवर है, जिसको बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं, वो पहले की संस्कृति में सिंधु रिवर से भी जाना जाता था। और इंडिया, इंडस, ये सारी वर्ड्स उन्हीं से आई, यानी कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, उन सारी चीज़ों से हमारे देश का नाम आया।
अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं। तो एनार्कोलॉजिस्ट होते हैं और एक हिस्टोरियंस होते हैं। तो जो हमारे एनार्कोलॉजिस्ट हो गए, वो जितने भी थे वो सारे फिजिकल साइट्स को देख के एनालिसिस करके हमारे हिस्ट्री के बारे में हम लोग को बताते, जैसे माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, फिर हमारे कॉइन्स हो गए, पुराने टाइम के पेंटिंग्स हो गए, इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करके हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। वहीं पे जो हिस्टोरियंस थे वो पुराने लिटरेचर्स को देखकर हमें बताते हैं, जैसे रिलीजियस लिटरेचर हो गए या सेक्युलर लिटरेचर हो गए, या फिर हमारे पुराने टाइम के जितने बुक्स थे या लेटर्स लिखे हुए थे, उन सारी चीज़ों को पढ़ के हमें बताते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या इवेंट्स हुआ था। तो यानी अभी हम लोगों ने क्या देखा कि दो तरह के सोर्सेस है जिनसे हमें लोगों को सारी बातें पता चलती है, एक तो अनार्कोलॉजी और लिटरेरी, ठीक है। और जो एनार्कोलॉजी है, उन जो भी इनकी पढ़ाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एनार्कोलॉजिस्ट, और जो लिटरेरी की पढ़ाई करते हैं उनको हिस्टोरियंस। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को हिस्ट्री क्यों पढ़ना है, ठीक है, और जितनी भी सोर्सेज हैं हिस्ट्री की, उन सारी चीज़ों को एनालिसिस या फिर क्यों पढ़ना चाहिए। तो अगर हम लोग सोर्सेज और जितनी भी चीज़ें हैं उनको एनालिसिस नहीं करेंगे तो हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा, हमें अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा, और हम लोग किस तरह इवॉल्व हुए, किस तरह एक अर्ली स्टेज से अभी हम लोग ह्यूमन स्टेज में पहुँचे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो जो हमारे एनार्कोलॉजिस्ट थे वो क्या करते हैं, स्टोन्स और ब्रिक्स और पेंटिंग्स, इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, और फिर वो लोग हमें बताते हैं कि हाँ पहले के लोग ऐसे रहा करते थे, इस तरह के पेंटिंग्स क्या करते थे। और जो हमारे हिस्टोरियंस है वो क्या करते हैं, सारे जितने भी लिटरेचर्स है या स्क्रिप्ट्स है उन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, और उसके बाद हम लोग को ये बताते हैं कि पहले के लोग इस तरह का उनका वे ऑफ थिंकिंग था, वो लोग इस गॉड पे बिलीव करते थे, इन सारी चीज़ों को हम लोग को बताते हैं। तो जितनी भी सोर्सेज है वो हमें हिस्ट्री बताती है, और हिस्ट्री को पढ़ने के लिए सारे सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा आप खुद ही सोचो ना, अगर हमें पढ़ना है हिस्ट्री बट हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है तो हम लोग हिस्ट्री को कैसे पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे कि आपको अपने पुराने पास्ट लाइफ के बारे में जानना है कि आप जब छोटे थे तो आप कैसे दिखते थे, या फिर आप कैसे चलते थे, अगर आपके पास ना तो रिकॉर्डिंग्स है, ना तो फोटोज़ है, ना तो पिक्चर्स है, तो आपको कैसे पता चलेगा, नहीं पता चल पाएगा। तो ये सारी सोर्सेज हमारे लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, हमें हिस्ट्री को अपनी अपनी सभ्यता को जानने के लिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो लाइक करें, कमेंट करें, और अपने डाउट्स को मुझसे पूछ सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।